ठीक है ना? So there are n number of identical cells in series and there are m, है ना, ऐसे जो भी ब्रांच है, तो ऐसे सारे ब्रांचेस जो हैं, देयर आर m ब्रांचेस इन पैरेलल, m branches in parallel. समझ में आ रहा है? तो ये मान लो ब्रांच नंबर 1, ये ब्रांच नंबर 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना, सो ऑन, ये m-1, ये m. समझ में आ रहा है? ठीक है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ठीक है ना? तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, है ना, पेस्ट बाद में करेंगे. तो बेसिकली क्या है, E is, है ना, E is EMF of every cell. है ना? और स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल. यहाँ पे है ना, E and small r are identical, है ना बच्चों? E और स्मॉल r ये दोनों आइडेंटिकल हैं. और कैपिटल R क्या है? कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना, ऑफ द सर्किट. समझ में आ रहा है ना बच्चों? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे कितने सेल्स हैं सीरीज में? देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज. ठीक है ना, आइडेंटिकल सेल्स. कोई भी ब्रांच में कितने सेल्स हैं? n नंबर ऑफ सेल्स हैं आइडेंटिकली. और कोई भी मतलब है ना, यहाँ पे कितने ऐसे ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड है? देयर आर, है ना, 4, है ना, देयर आर लाइक, है ना, m नंबर ऑफ ब्रांचेस इन पैरेलल. ठीक है ना? अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल नाउ, है ना, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ करंट. यहाँ पे टोटल करंट कितना आता है, इंडिविजुअल ब्रांच का करंट कितना आता है, टोटल करंट कितना आता है. समझ में आया? ठीक है, टोटल करंट कितना आता है, इंडिविजुअल ब्रांच में कितने करंट्स आ रहे हैं, और, है ना, मैक्सिमम पावर, है ना, कैसे ट्रांसफर होगा, है ना, हाउ इज मैक्सिमम पावर बीइंग ट्रांसफर्ड. तो मैक्सिमम पावर बेसिकली कब ट्रांसफर होगा? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ना, व्हेन मैक्सिमम पावर विल बी, मतलब बेसिकली है ना, मैक्सिमम करंट सर्किट का कितना होगा, है ना, मतलब जो लोड रेजिस्टेंस, ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, या फिर ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और इसको आउटपुट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और इसको आउटपुट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है. ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? अब सर, क्या पीछे वाला बच्चे बोले तुमको, तुम तो बड़े बड़े बच्चे हो गए ना, बड़े बड़े जोक्स मारते हो तुम लोग. सर पीछे वाला नहीं लिखे सर. नहीं लिखे पीछे वाला? एक मिनट. आइए, लिखा? सर 1 मिनट में लिखेंगे.
अच्छा जल्दी जल्दी लिख लो बच्चों, Yes. है ना। तो मान लो यहाँ पे कोई भी ब्रांच में मान लो करंट जो है स्मॉल आई है, कोई भी ब्रांच में मान लो करंट स्मॉल आई है, तो हर एक ब्रांच एक कोई भी ब्रांच कोई भी दूसरे ब्रांच के साथ आइडेंटिकल है, मतलब सिमिलर ब्रांच है, तो हर किसी में सेम करंट है, मतलब है ना। हम ये मान के चल सकते हैं क्योंकि हर ब्रांच में आइडेंटिकल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है ना। तो हर ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, n, और सारे के सारे सेल सेम है, सारे के सारे सेल जो है सेम है, तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि हर ब्रांच में सेम करंट है। ऐसे नहीं कि ना ब्रांच 1 में करंट I1 है, ब्रांच 2 में I2 है, ब्रांच 3 में I3 है, ब्रांच 4 में I4, ऐसा नहीं है ना। ब्रांच 1 में कुछ करंट है आई, ब्रांच 2 में कुछ करंट सेम करंट आई है, ब्रांच 3 में सेम करंट आई है, ठीक है ना। तो हर ब्रांच में सेम करंट है, ठीक है ना। तो हर ब्रांच में हमारे पास सेम करंट है, तो सारा ब्रांच का करंट जो है वो कंबाइन होकर कहां से जाता है, वो कंबाइन होके कहां से जाता है, सारा ब्रांच का करंट जो है वो कंबाइन होके कहां से जाएगा, टोटल है रेजिस्टेंस। ना? समझ में आ रहा है, वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा आर में, एक्सटर्नल रेजिस्टर में जाएगा वो, ठीक है ना, वो जाएगा आर में, ठीक है ना। तो सारा ब्रांच का करंट जो है कंबाइन होके जाएगा आर में। जैसे कि मान लो यहाँ पे आई आ रहा है, सॉरी, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर आई आ रहा है, तो ये आई और यहाँ पे भी आई आ रहा है, तो ये आई कंबाइन होके कितना आ जाएगा, 2i। यहाँ पे 2i है, तो यहाँ पे आई आ रहा है, और ये 2i और ये आई कंबाइन होके यहाँ पे आ जाएगा 3i, ठीक है ना। तो ये ऐसे सारा का सारा कंबाइन होते होते, है ना, मान लो यहाँ पे है अगेन, यहाँ पे भी जा रहा है आई, ठीक है ना। तो ये कंबाइन होके कितना हो जाएगा, अभी तक कितने ब्रांचेस आ गए, m-1, तो टोटल कितना आएगा, m-1 इंटू आई। अब m-1 इंटू आई और यहाँ पे आई, ये कंबाइन होके टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल m इंटू आई, विच इज इक्वल टू कैपिटल आई। सारे m नंबर ऑफ ब्रांचेस का करंट कंबाइन होके टोटल करंट कैपिटल आई आएगा, है ना, है ना। फ्रॉम KCL, है ना, एट, मान लो ये नोड ए है, एट नोड ए, है ना, वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, है ना, m इंटू स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल आई, m इंटू स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल आई। समझ में आ रहा है बच्चों, ये समझ में आया। जब हम KCL अप्लाई कर रहे हैं ना नोड में, तो वहां से मुझे क्या मिल रहा है, m इंटू स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल आई, क्लियर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो ब्रांच है, अब यहाँ पे जो ब्रांच है, यहाँ पे ये जो आखिरी वाला जो लूप है ना, ठीक है ना, तो इसको मान लो मैं लूप 1 बोल सकता हूँ, ये आखिरी वाला जो लूप है इसमें मैं लूप 1 बोल सकता हूँ ना। तो अप्लाइंग KVL इन लूप 1, अप्लाइंग KVL इनटू लूप 1, वी कैन से, है ना, हम क्या बोल सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं ना, अप्लाइंग KVL इन लूप 1 वी कैन से दैट ई, कोई भी है ना, मतलब है ना पार्ट है रजिस्टर, मतलब कोई भी EMF और रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले लो, अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, EMF में जा रहे हैं तो प्लस ई, करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, तो है ना रेजिस्टर के अक्रॉस जाएंगे तो माइनस आई आर आएगा, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। समझ में आ रहा है ना, यस सर। है ना, ई इंटू
आई आर, है ना, ई माइनस आई आर। तो कितने कितने ये मतलब है ना सेल्स हैं एक ब्रांच में? ये जो ब्रांच है इसमें कितने सेल्स हैं ऐसे? 4। एन एन नंबर ऑफ सेल्स आर देयर भाई। डॉट 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 लिखा है, 4 कहां से? तुमको 4 दिख रहा है तो 4 हो गया, यस है सर। ना। जोक्स बड़ा मारते हो, ये बात नहीं समझ पाते। एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है भाई। सुजल भाई यहाँ पे कितने सेल्स यस हैं? सर। देयर आर एन एन नंबर ऑफ नंबर ऑफ। आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। यस सर। तो एक ब्रांच में कितने सेल्स है सीरीज में? एन है ना। 1 2 3 4 5 6, ये जो डॉट 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 है ये क्या दिखा रहा है? हाउ मेनी सेल्स आर देयर? देयर आर एन नंबर ऑफ सेल्स। तो कोई भी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ई माइनस आई आर। तो एन नंबर ऑफ सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? एन नंबर ऑफ सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? एन होल इंटू ई माइनस आई आर। समझ में आया ना? फिर माइनस ये जो एक्सटर्नल आउटपुट रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस है ना रेजिस्टेंस कितना आएगा? माइनस आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इंप्लाइज एन ई माइनस एन आई इंटू स्मॉल आर माइनस आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 0, है ना। इंप्लाइज एन ई, है ना, is equal to n I small r plus I into capital R, है ना। I क्या है? स्मॉल m into स्मॉल I है। now implies n E is equal to n I small r plus कैपिटल I क्या है? स्मॉल m I है into R। समझ में आ रहा है ना सबको? पीयूष, यस सर। भिक्कू भाई, सुरंजन, सर विकू को फिर से काम आ गया लगता है। सुभाषिस, रितेश राउत, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। गोरल, स्नेहा, सुधा, सोनाली, Yes, sir. अशोक, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सुने भाई? समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, इम्प्लाइज एन ई कितना होगा? एन इज इक्वल टू एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर होल इंटू आई। तो फिर आई कितना होगा? आई इज इक्वल टू एन ई बाय एन स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर, है ना। ये हो गया करंट इन एनी इंडिविजुअल ब्रांच। ये क्या हो गया? ये हो गया करंट इन एनी इंडिविजुअल ब्रांच, है ना। नाउ करंट इन एनी इंडिविजुअल ब्रांच इतना आ रहा है। समझ में आया? तो कोई भी इंडिविजुअल ब्रांच का वो करंट आया, that is the current related to any individual branch। तो इसको लेके चलते हैं अभी। ठीक है ना। तो इंडिविजुअल ब्रांच का करंट कितना आया? एन ई बाय एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर, है ना। तो बेसिकली स्मॉल आई इज इक्वल टू एन ई बाय एन स्मॉल आर प्लस हैंग हो गया भाई। अरे विकू भाई तुम सुन रहे हो ना भाई? हाँ सर सुन रहे हैं। एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर, ठीक है ना। और कैपिटल आई क्या होगा? कैपिटल आई इज इक्वल टू एम टाइम्स स्मॉल आई,
implies capital I is equal to MNE by NR plus MR. तो ये टोटल करंट है, ये इंडिविजुअल करंट इन एनी ब्रांच, individual current in any branch. ठीक है ना, और ये क्या है, दिस इज टोटल करंट, ये क्या है, दिस इज टोटल करंट, है ना. नाउ इम्प्लाइज इन द सर्किट, ठीक है, ये टोटल करंट है आई, है ना. अब है ना, व्हेन आई इज मैक्सिमम, है ना. अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, है ना, व्हेन इज आई मैक्सिमम. आई बेसिकली मैक्सिमम कब होता है ना. व्हेन आई इज मैक्सिमम, आई का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है ना, इन द सर्किट. ठीक है ना. तो अगला जो सवाल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि आई का वैल्यू जो है सर्किट में वो मैक्सिमम कब होता है ना. तो आई का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, मतलब बेसिकली हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स है वो फिक्स्ड है, समझ में आया ना. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स हैं और जो सेल का ईएमएफ है या फिर है ना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है. मतलब जैसा सेल यूज कर रहे हैं ना, हम कोई डिफरेंट टाइप का सेल यूज नहीं कर रहे हैं, एक ही टाइप का सेल यूज कर रहे हैं जिसका कि ई और आर फिक्स्ड है ना, और नंबर ऑफ सेल्स भी फिक्स्ड है. नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा, है ना. सो बेसिकली हियर नंबर ऑफ सेल्स स्मॉल m into number of cells, है ना. Here small m into small n, that is equal to total number of cells is fixed, है ना. also इसका ये भी मतलब है also m into n जो है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट क्वांटिटी है ना. implies m into n क्या है, इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है ना. ऑल्सो और एक चीज ये भी है कि है ना, वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी or of a cell, है ना, used in the combination of a cell, used in combination, this is also fixed. ये भी फिक्स्ड है बच्चों, है ना. तो बेसिकली ये जो टोटल करंट का जो एक्सप्रेशन है ना, I is equal to MNE by I is equal to MNE by, है ना, n times small r plus m times capital R, n times small r plus m times capital R, है ना. समझ में आया है. तो ये एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, m into n जो है वो कांस्टेंट है ना. implies I is equal to कांस्टेंट, मतलब उसको एक कांस्टेंट ले सकते हैं, m into n is equal to कांस्टेंट मान लो, उसको c ले सकता हूं मैं, और that is equal to some k constant into e by nr plus mr, है ना, where k is equal to m into n is a constant, जहां पे कि जो k का वैल्यू है m into n is a constant, है ना. तो इसका मतलब है फॉर, है ना, I to be maximum or minimum, I maximum, है ना,
और मिनिमम होने के लिए, फॉर आई टू मैक्सिमम और मिनिमम, आई का मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए ना, डी आई बाय डी एन और डी आई अपॉन डी एम, इनमें से कोई एक क्वांटिटी जीरो होना चाहिए। फॉर आई टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, डी आई बाय डी एन और डी आई बाय डी एम, है ना, ये होना चाहिए जीरो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए क्या होगा, इम्प्लाइज, है ना, डी बाय, मान लो मैं इसमें से कोई भी ले सकता हूँ वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है, डी बाय डी एन ऑफ के ई बाय एन आर प्लस एम आर। मैं एम का भी डेरिवेटिव ले सकता हूँ, एन का भी ले सकता हूँ ना, ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। इम्प्लाई जब डेरिवेटिव लेते हैं तो बेसिकली ये क्वेश्चन रूल यहाँ पे जब यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर का लिया जाता है होल स्क्वायर, होल है ना, स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मानकर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया जाता है, फिर माइनस, है ना, न्यूमरेटर को कांस्टेंट मानकर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया जाता है ना, इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यहां तक लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। ठीक है ना, तो फिर दैट इम्प्लाइज, है ना, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव वो जीरो है, डी बाई डी एन ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पे आएगा माइनस के ई, है ना, इंटू डी बाई डी एन ऑफ एन आर। डी बाई डी एन ऑफ एन आर क्या है, डी बाई डी एन ऑफ एन आर इज इक्वल टू आर प्लस, है ना, डी बाई डी एन ऑफ, तो प्लस आर इंटू डी एम बाई डी एन, इंटू डी एम बाई डी एन, है ना, होल डिवाइडेड बाय एन आर प्लस एम आर होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो वहां पे ना जीरो के साथ, इम्प्लाइज माइनस के ई और इंटू आर प्लस कैपिटल आर इंटू डी एम अपॉन डी एन, है ना, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, है ना। तो देखो इम्प्लाइज स्मॉल आर प्लस आर फोर इंटू, है ना, डी एम बाई डी एन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। सो नाउ देखो बच्चों, नाउ m इंटू एन इज इक्वल टू फिक्स्ड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया ना? ठीक है। सो अगर ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, सो इफ m increases, dm is positive and n must decrease, तो n डिक्रीज करना चाहिए सो दैट dn इज इक्वल टू नेगेटिव। तो मैं क्या यूज कर सकता हूं यहाँ पे, r प्लस r, अगर dm पॉजिटिव हुआ तो dn नेगेटिव होना चाहिए इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है बच्चों? m Yes, इंटू sir. n कांस्टेंट है, Yes, sir. ठीक है ना, m इंटू n कांस्टेंट